हेलो गाइज, मैं विकास सर आप लोगों के बीच लगातार कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच लाते रहता हूँ। ये इसलिए लाता हूँ क्योंकि अभी हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और सभी लोग जो है अपने अपने घर में फंसे हुए हैं। तो उनका पढ़ाई लिखाई अभी बाधित हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते थे वो कह रहे हैं कि सर आप जो है हमें किसी भी माध्यम से हमें कुछ कुछ बताएं ताकि हमारा पढ़ाई जो है जारी रहे। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है यूट्यूब का। अगर यूट्यूब नहीं होता तो हम शायद ये काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो यूट्यूब का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। और चूँकि हम ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं है कि हमें जो है बहुत सारे आदमी लाइक करे, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जो हमारे स्टूडेंट हैं। क्योंकि हमको तो लोग लाइक करेंगे नहीं, क्योंकि बड़े बड़े हमसे भी बड़े बड़े जो है यूट्यूबर है जो बहुत सारे व्यापक स्तर पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम जनरली जो है छोटे स्तर से अभी बना रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में। और अगर आप लोग का सहयोग रहा तो आगे बनाते रहेंगे। वैसे मुझे स्टार बनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सहयोग दीजिएगा तो शायद बन भी सकते हैं। क्योंकि बिना आपके सहयोग से ना कोई बना है ना हम बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरा व्यू बहुत सारे हैं कि आपका व्यू बहुत कम है। तो मेरा व्यू इसलिए कम है क्योंकि मैं पॉपुलर नहीं हूँ। ठीक है, वही स्टूडेंट मेरा जो बना हुआ मेरा जो अपना स्टूडेंट है वही देख पाता है। ठीक है, वही सब कितना देखेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो, वैसे मैं तो पब्लिकली इसको पब्लिश करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो आप लोग भी चाहिएगा तो मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे आप ये पढ़ा दें, मुझे ये पढ़ा दें। मुझे अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन आएगा तो मैं आप लोगों के बीच वीडियो लाता रहूँगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के कहने के बाद हम एक वीडियो का सीरीज लाने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो बेसिकली ये सामान्यतः ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये बार बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब मैं यहाँ पर डील करूँगा, जो क्या है अंकगणित से है। ठीक है, और इस अंकगणित में जितने भी सिलेबस होते हैं, अंकगणित में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर से आपको 5 से 7 सवाल मैं बताऊंगा। और मैं इसमें 110 प्लस, यहाँ जैसे कि बोर्ड पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि टॉप 110 MCQ बताऊंगा जो ऑप्शन से। बेसिकली मैं इसमें ज़्यादा आपको भास्ट में नहीं ले चलूँगा, कुछ आसान सा ट्रिक बता के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। और ये ज़्यादा कोशिश करूंगा कि ऑप्शन से ही हम इसका जो है आंसर निकाल दें। तो देखिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये मैं जो सीरीज लाने जा रहा हूँ उसमें क्या नाम है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए अंकगणित के टॉप 110 प्लस MCQ क्वेश्चन, जो आपके हर एक चैप्टर से रहेगा। और हर एक चैप्टर से मैं आपको 5-7 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आपको आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और वही क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको डेली जो भी आप एग्जाम देने जाइएगा उसमें ये जरूर देखिएगा। ठीक है, इस टाइप का वीडियो आपको मतलब अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में पहुंच जाए और मेरा मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, मुझे कोई स्टार नहीं बनना है, बस आप लोगों के बीच अपने ज्ञान का प्रसार करना है ताकि जिन लोगों के पास अभाव है, जिन्हें पैसा का दिक्कत है, नहीं पढ़ सकते हैं, वो सभी स्टूडेंट घर पर बैठे ही हमारे वीडियो से पढ़ सके। बस मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आप लोग हमारे साथ क्या करते हैं। ठीक है, इस अंक गणित में मैंने पहला टॉपिक शुरू किया है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में मैं आपको 5 से 7 सवाल बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आप जो भी एग्जाम दीजिएगा ये सारा क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है कि दाहिने अंक वाले समस्त संख्याओं का योग है। ठीक है,
पहला जो क्वेश्चन है कि दाहिनी अंक वाली समस्त संख्याओं का योग आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए 4950, 4905, 4925, 4920। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इकाई दाहिनी जानना होगा। क्या कह रहा है, दाहिनी अंक वाली समस्त संख्याओं का योग निकालना है। तो दाहिनी अंक वाला जो है 9 के बाद 10, 10 से शुरू होता है। ठीक है, 10, 11, 12 और कहाँ तक खत्म हो जाता है, तो ये जाते जाते 99 तक ये खत्म हो जाता है। उसके बाद सैकड़ा आ जाता है। तो 10 से लेके 99 तक का आपको योग निकालना है। ठीक है, तो ये आपको निकालने में बहुत समय लग जाएगा, 10, 11, 12 इस तरह से जोड़ने में। तो इसको ट्रिक से आप किस तरह से निकालेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, ये कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 99 तक को जो है ये कर देना है। तो 1 से लेके 99 तक, 99 लास्ट संख्या 99 हुआ, तो 99 गुने 100/2 कर देना है। इससे आपका निकल जाएगा 99 तक का जोड़। तो 99 को 50 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4950 गुना जब कीजिएगा। तो उसमें से क्या करना है, क्योंकि 10 से हमको जोड़ना है, तो हमको करना क्या है, 1 से लेके 9 वाला को घटा देना है। ठीक है, तो 1 से लेके 9 को, उसको भी हम निकाल लेंगे। तो 9 तक उसमें लास्ट संख्या है, 9 गुने 10 हो गया बटा 2, यानी कि 45 आया। 1 से लेके 9 तक का जोड़ कितना आया, 45। इसमें 45 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4905, यानी 4905। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4905। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि वह दो संख्याएं कौन सी है जिनका योग 32 और गुणनफल 256 है। गुणनफल का मतलब होता है गुना और योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि वह दो संख्या बताइए। ठीक है, दो संख्या आपको बताना है जिसको हम जोड़ेंगे तो 32 आना चाहिए, और जब हम उसको गुना करेंगे तो 256 आना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने से पहले आप क्या कीजिए, पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ देखिए, पहला का जो ऑप्शन है इसमें 27 और 5 है, दूसरा में 24, 8 है, और तीसरा जो है उसमें 20, 12 है, और चौथा है 16, 16। तो इसमें तो देखिए पहले आप जोड़ के देख लीजिए, 27, 5 कितना होता है, ये तो आपको 32 हो जाएगा, 24, 8 ये भी 32 हो जाएगा, 20, 12 ये भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कैटेगरी सब पार कर रहा है 32 का। लेकिन अब गुणनफल देख लीजिए, तो यहाँ पर अगर आप गुना करते हैं, 7 5 कितना होता है, 35, 5 पहले ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए 8 चौके 32, पहले ये भी खत्म हो गया। ये 12 दूनी 24, ये भी खत्म हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि जब 16 को 16 से जोड़ते हैं तो 32 हो जाता है। ठीक है, और जब हम 16 को 16 से गुना करते हैं तो 256 हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, बहुत सारा सवाल ऐसा होता है जिसका ऑप्शन में ही आंसर रहता है। हम लोग बिना मतलब का इसको जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि समय जो आपको एग्जाम में रहेगा वो मात्र एक क्वेश्चन पर 30 सेकेंड रहता है। ठीक है, कितना रहता है, 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में आपको जवाब देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप सवाल पढ़िएगा। तो सवाल पढ़ने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, ऑप्शन देखिए और दिमाग लगाइए, जो जो कह रहा है बस उसको काम कीजिए। इस तरह से दूसरा सवाल आपका बन गया। चलिए तीसरा देखते हैं। नंबर सिस्टम का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 200 यानी कि 200 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2-3 बात है जो आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है कि यहाँ क्रमिक कह रहा है, क्रमिक मतलब होता है लगातार। ठीक है, और सम मतलब होता है इवन संख्या, यानी कि जो 2 से कट जाए उसको सम कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक सम, प्राकृतिक संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह का कोई सीरीज होना चाहिए। और वर्गों का मतलब होता है उसका स्क्वायर। वर्गों का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि कोई 3 नंबर आपको लेना है, वो भी किस तरह में, लगातार, और वो सभी का स्क्वायर करके उसको जोड़ने पर आपको 200 प्राप्त करना है। तो वो कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को एक बार देख लेने के बाद आप ऑप्शन पर नजर डालिएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला में 6, 8 और 10 पहला सीरीज है। दूसरा देख लीजिए कि 8, 9, 10 है। ठीक है, और तीसरा देख लीजिए
कि 9, 7 और 10 है, और चौथा है 7, 8, 9। तो सबसे पहले इसमें कह क्या रहा है, सम संख्या। ठीक है, इसमें कह रहा है सम संख्या। तो सम संख्या आप देख लीजिए कि आपको इसी में पता चल जाएगा, ऑप्शन देखने से ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर कहाँ होगा। ये देखिए 6, 8 और 10, ये बाकी सभी में एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, और इसमें ये दोनों विषम संख्या। इसमें ये देखिए ये तीनों सम संख्या और लगातार भी है, 6, 8 और 10। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सबको हम जोड़ के आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 200 आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल क्या है। देखिए इसमें क्या है कि एक संख्या जब 6 से विभाजित होती है तो शेष 3 रह जाता है। ठीक है, जब उसी संख्या का वर्ग 6 से विभाजित होता है तो फिर क्या शेष रहता है। इसमें ये जो क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद इसको अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो एक बार, दो बार, जितना भी हो सके आप जो 30 सेकंड में ही आपको ये सारा काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में समय नहीं रहता है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद ये कह क्या रहा है उसको समझिए। और उसके बाद तीसरा आपको देखना है ऑप्शन। इसमें ऑप्शन है 2, 0, 3, 1। ठीक है, तो आप इसमें कह क्या रहा है सो देखिए कि एक संख्या जब 6 से विभाजित होती है, कोई संख्या मान लीजिए 6 से विभाजित जो है आप 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है, तो 3 शेष रह जाता है। तो शेष क्या रह जाता है, 3। तो हम वो संख्या 9 ले लेते हैं, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो गया। 9 को 6 से भाग कीजिएगा तो 3 शेष रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जब उसी संख्या का वर्ग 6 से विभाजित होता है, उसी संख्या का वर्ग, यानी ये जो संख्या है मान के चलिए 9 जो लिए थे, 9 का जो वर्ग करेंगे, ठीक है, तो वो 9 का वर्ग हो जाता है 81, और 81 का हम जो क्या करते हैं 6 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा सो देख लीजिए। तो यहाँ 6 एकन 6, ठीक है, 2 1 आया, 6 3 18। ठीक है, फिर भी आपका शेष कितना बचा, 3 ही बचा। तो इस तरह का आप जो भी सवाल देखिएगा तो उसमें जितना आपको शेष रहेगा वही लास्ट में जो है, चाहे उसको वर्ग कीजिए तब भी आपका शेष क्या होगा, उतना ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 3। चलिए 5वां क्वेश्चन। तो चलिए ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसमें सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि 1 2 अंकों की संख्या। ठीक है, क्या है, 1 2 अंकों की संख्या के इकाई स्थान पर 3 है। ठीक है, 2 अंक का संख्या लेना है जिसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 3, और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, और जितना अंकों का योग होगा वो उसका 1/7 होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पर नजर डालेंगे। ऑप्शन आपका ये है 43, 53, 73, 63। यहाँ तो चारों में आपको 3 दिखाई दे रहा है इकाई पर, दे रहा ना। लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि 2 अंकों का, ये चारों 2 अंकों का संख्या है, सबके इकाई स्थान पर 3 है। लेकिन इसमें एक चीज आपको और देखना है, ठीक है, इसके अंकों का योग, इसके जो अंकों का जो योग होगा इस संख्या का 1/7 है, उस संख्या का 1/7 है। इसका जो आंसर होगा यही ऑप्शन में छुपा हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए कि क्या कर रहा है, 1/7 यानी 7 का जो यहाँ है 1/7 जो है, तो 7 के टेबल में कौन अंक आता है, ठीक है, 43 तो नहीं आता है, 53 नहीं आता है, 73 भी नहीं आता है, 63 आ जाता है। तो इस 63 को प्रूव करके देख लीजिए। ये 63 जो है 1/7 से इसको भाग दीजिए, 9 बार में कट गया। ठीक है, 9 आंसर आया। और इसके हिसाब से अंकों का योग भी या 6 + 3 क्या है, 9 है। ठीक है, तो हो गया। अब चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि छठा सवाल कैसा है। ये छठा सवाल देखिए। ये सवाल देखने में तो भारी लग रहा है लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। यहाँ क्या कर रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंकों की संख्या है 789x531y संख्या है, 72 से विभाज्य है, यानी कि 72 से वो डिविजिबल है, भाग लग सकता है, तो 5x - 3y का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 0, B - 1, C 1 और D 2 दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये सारा संख्या जो है, ये 8 नंबर का जो 8 डिजिट का जो ये अंक है, संख्या है, ठीक है, तो ये 72 से भाग लग जाता है। तो सबसे पहले हमको 72 का देखना होगा कि 72 आखिर किस किस चीज से भाग लगता है। तो 72 जो होगा 8 के भी टेबल में आता है और 9 के भी टेबल में आता है। 8 9 72 9 8 72, ठीक है। अब हम इससे पता करेंगे कि ये देखिए 72 किससे है। इसका मतलब हुआ कि 72 अगर 8 9 से लगता है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये 8 9 से ये भी भाग लगाएगा, ठीक है। तो 8 से भाग लगने के लिए क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर जो हो ना, लास्ट का जो 3 नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, वो 8 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 1, अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर हम 0 देते हैं, ठीक है, और इसको 8 से भाग करते हैं, तो 8 से भाग किए तो 8 3 24, 8 4 32, 8 3 क्या हुआ 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपको 11 में से 4 गया तो 7 और 0, 9 8 72 होता है, 2 चाहिए होता है। तो अब समझ में आया कि y बराबर क्या निकला 2। अब जब y बराबर 2 निकल गया तो x का मान निकालना आसान है, किससे, 9 से। देखिए 9 से क्या होता है कि कोई संख्या 9 से विभाज्य तब होता है जब सभी संख्याओं को जोड़ के अगर वो 9 से कट जाता है या 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, 9 से विभाज्य हो जाता है। तो आप जोड़िए, यहाँ देखिए 7 और 8 हो गया 15, 15 और 9 24, ठीक है। यहाँ x को तो उसी तरह रखना है, 24 और 5 हो गया 29, 29 और 3 हो गया आपको 32, 32 और 1 33, और यहाँ y बराबर 2 निकला, 33 और 2 कितना हो गया 33 और 2 35। अब यहाँ देखिए x क्या होगा, जो 9 के पहाड़ा में 36 आता है, तो x बराबर निकल गया 1। अब दोनों का मान हमको निकल गया तो आराम से इसका मान निकाल लेंगे। तो 5x माइनस 3y है, तो क्या हो गया 5 गुने 1 माइनस 3 गुने 2, तो 5 में से क्या जाएगा 6 चला जाएगा, तो आंसर क्या हो गया -1, ठीक है। ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कैसा है, मैंने बोला ही था कि 5 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा। ये नंबर सिस्टम है, आगे और भी जो भी इसमें टॉपिक आएगा सब हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलिए, ये नंबर सिस्टम का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन है जो आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। ये देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा है। तो इसका एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। इसमें ये देख लीजिए कि इतना चौड़ा लिखा हुआ है कि जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए, यदि ठीक है, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है, और यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है 19 को शेषफल से भाग कर देंगे। 19 को 40 से भाग करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, शेषफल कितना आया 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के बीच ये टॉप 110 प्लस MCQ का जो है आप लोगों के बीच जो है सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से मैंने आज नंबर सिस्टम ख़त्म किया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को विकास मैथ सर, मेरे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कर दें और उसी के बगल में जो बेल आइकन रहता है उस पर प्रेस कर दें, ताकि क्या होगा कि इसी तरह का वीडियो जो है आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा तब लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर कर देना, ठीक है। और ये वीडियो में कुछ ऐसा अगर आपको कुछ लगे कि सर इसमें कुछ छूट गया है तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, इसी तरह का वीडियो